नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और हम लोग में आज हम सब यहां जमा हुए हैं नर्सरी एडमिशन की चर्चा करने की। जी हां, नर्सरी एडमिशन जो कि इतना बड़ा सरदर्द है उन तमाम अभिभावकों के लिए, उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे स्कूल की शुरुआत करने वाले हैं। और ये जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे जिनको अभी दुनिया में कदम रखना है, पर वो जो कदम दुनिया में पहला पड़ता है वो ही इतने झंझट और जंजाल के बीच में पड़ता है कि माँ बाप अभी से उन्हें समझ नहीं आता। इन छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि माँ बाप खींच खींच के लेके लाइन में खड़े हैं फॉर्म भरने के लिए। और ये अब नए साल में हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वक्त आ गया है जब नर्सरी एडमिशन का भूत जो है वो हमारे सर पर फिर से घूमने लगा है। और बहुत तरह की समस्याएं, बहुत नई समस्याएं अभी भी इसके साथ बनी हुई हैं। उलझन अभी भी है। जो केओस है नर्सरी एडमिशन का वो सुलझा नहीं है, बल्कि इस दफा तो हर स्कूल को ये आजादी है कि वो अपनी गाइडलाइन खुद तय करे। हमारे साथ यहाँ पर एक पैनल है, बड़ा विशिष्ट पैनल है। कई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कुछ पेरेंट्स बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। मैं आपका तारुफ करा दूं इन लोगों से पहले। हमारे साथ शामिल हैं सूजन टॉमस जो कि प्रिंसिपल हैं फाउंडेशन स्कूल की, प्रियंका भटकोटी प्रिंसिपल हैं मैक्सफोर्ड स्कूल की, HR शर्मा प्रिंसिपल CRPF पब्लिक स्कूल, उसके अलावा सुमित वोरा फाउंडर चेयरमैन नर्सरी एडमिशन। और सुमित वोरा के बारे में आपको बता दूं कि आपने इनको अक्सर नर्सरी एडमिशन के बारे में बात करते देखा होगा। और तमाम माँ बाप जो इस समस्या से गुजर रहे हैं उनकी उम्मीद सुमित से लगी हुई है। और अशोक अग्रवाल बहुत जाना माना चेहरा है और लगातार जुड़े रहे हैं इस इशू से, वकील हैं, RTI कार्यकर्ता हैं। पूनम शर्मा मेरे साथ यहाँ पर हैं जो लेक्चरर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और इस बार उन माँ बाप में शामिल हैं जो कि नर्सरी एडमिशन की समस्या से जूझ रही हैं। मेरे साथ नेहा मौजूद है यहाँ पर। उनके बेटे का भी इस दफा नर्सरी एडमिशन होना है और इसलिए रातों की नींद उड़ी हुई है सबकी कि कहाँ एडमिशन होगा। इस बार जो नई गाइडलाइंस या भाई कहें कि हाई कोर्ट ने ये इजाजत दे दी है स्कूल्स को कि आप अपनी गाइडलाइंस खुद तय करें, तो तमाम स्कूल्स को ये आजादी है कि वो अपनी अपनी गाइडलाइन बनाएंगे। आपके लिए ये खबर अच्छी है या बुरी? कितनी चिंता है आपको इसे लेकर अगर स्कूल्स को जो आजादी मिली है? बेसिकली आई एम नॉट हैप्पी। मुझे तो कोई खुशी नहीं है। फॉर द फैक्ट ओनली वन रीजन दैट नेबरहुड इज बीइंग इग्नोर्ड, मतलब पूरा तरह से उसको छोड़ दिया जा रहा है। नेबरहुड इज 0 to 1, 1 to 3 एंड 3 to 6, जबकि अगर ज़्यादातर स्कूल में देखो तो 0 to 15 किलोमीटर को नेबरहुड में कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट पूरी साउथ दिल्ली कवर हो जाती है। सो लाइक जो एक 3+ का बच्चा, उसको मैं 8-10 किलोमीटर्स रोज भेजूं इतनी दूर, वहाँ का एक बच्चा 8-10 किलोमीटर इतनी दूर यहाँ है, कोई पॉइंट नहीं बनता है। और ये जो तमाम स्कूल्स को आज़ादी है अपनी गाइडलाइन बनाने की, यानी कि हर स्कूल की अपनी गाइडलाइन होगी, वो तय करेंगे कि मैनेजमेंट कोटा होगा कि नहीं, वो तय करेंगे कि सिबलिंग्स को कितने पॉइंट मिलेंगे, या तमाम तरह की गाइडलाइंस हो सकती हैं। तो इससे क्या आपको कुछ डर है कि स्कूल्स अपनी मनमानी करेंगे? एक्चुअली येस, बिकॉज ऑफ द क्योंकि लिए अभी रिसेंटली मैंने एक स्कूल का देखा, उसमें था दैट सिंस मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो उसमें था एनी ओरिजिनल रिसर्च डॉक्यूमेंट्स पब्लिश, कोई आपको अवार्ड मिला है एंड ऑल दैट। आई एम ओके विद दैट, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज, हो सकता है मैं उस स्कूल में इंटरेस्टेड ना हूँ, वो बहुत दूर है, ऑल्दो मैं उस कंडीशंस में आ भी सकती हूँ, बहुत से पेरेंट्स नहीं भी आ सकते हैं, बट आपका दिल करता है आप भेजो, इतनी दूर नहीं भेजो, तो उसका भी मतलब एक तो वो अजीबो गरीब जो कंडीशंस और वो सब भी बहुत अजीब रख रहे हैं, मतलब फॉर पेरेंट्स। जो पूनम ने बात उठाई है, सूजन टॉमस, मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहती हूँ। हो सकता है आपके स्कूल में ना हो, लेकिन कई स्कूल्स हैं और इन्होंने एक स्कूल की बात की जिसके गाइडलाइन, चूंकि सबको अपनी आज़ादी है कि वो अपनी गाइडलाइन बनाए, तो एक स्कूल जो है उन्होंने अपनी गाइडलाइन जो जारी की है उसमें लिखा है कि पेरेंट्स को, माँ या बाप को, अगर नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई रिकग्निशन मिला है, क्या वो नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, क्या उनका रिसर्च पेपर कहीं पब्लिश हुआ है, क्या उन्हें कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो यानी कि अगर माँ बाप इस तरह की अचीवमेंट है तो बच्चे को आप प्रेफरेंस देंगे। पर उस बच्चे का क्या कसूर जिसके माँ बाप ने ऐसा कुछ अचीव ना किया हो? तो क्या वो बच्चा शुरू से डिस्क्रिमिनेटेड रहेगा कि चूंकि आपके माँ बाप बड़े काबिल नहीं थे तो आप भी नहीं बन सकते हैं? No, at the foundation school we are very very transparent. ये हमको ये डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं कि रिसर्च पेपर्स है, ये सब नहीं पूछते हैं। वेरी ट्रांसपेरेंट, जस्ट 3 criteria: neighborhood, sibling and first born child. So there's nothing else that is asked of the parent, and it is basically based on these
points. So हम discrimination कभी नहीं करते हैं. What is, as you rightly said, what is बच्चे का क्या कसूर है? जी. So children are children. They all have a right to education. In fact, I come from a school which is an answer to the admission chaos, which is a second shift school. इसका मतलब इसमें दो शिफ्ट्स में है स्कूल. Yes. ओके. किस तरह से होता है आपके यहाँ? The morning school is called as the Indian school and the afternoon shift is called as the foundation school. अच्छा. And we function from 12:30 से 5 बजे तक in summers and 12:30 to 4:30 winters में. इसीलिए हमारे इस बार फर्स्ट ईयर था अप्रैल में, उसमें हमारा नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, बट नाउ एप्लीकेशंस जो मॉर्निंग शिफ्ट के लिए और आफ्टरनून शिफ्ट के लिए जो आ रहे, इक्वल नंबर्स वी आर गेटिंग. सो दैट इज आल्सो कैचिंग ऑन एंड इट इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम. ये बहुत अच्छी बात है जो आपके स्कूल ने किया है, और कई पेरेंट्स बल्कि कह रहे थे कि अगर ये हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. नेहा, आपको क्या कहना है इस पर? आप माइक ले सकते हैं. थैंक यू. कई स्कूल वाले ही प्रिंसिपल्स ही कहीं वो कर जाते हैं कि दे विल गिव चांस टू सम स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट कैपेबल फॉर द स्कूल. लाइक जैसे कि किसी ने फाइनेंशियली अपने बच्चों को करा लिया, ठीक है, उनका बेटे का एडमिशन हो गया, उनके बच्चों का एडमिशन हो गया, बट कई पेरेंट्स जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आप उनका भी तो सोचिए.